नमस्कार सभी को। विवेकानंद डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। चलिए, कल हम लोगों ने पैराबोला स्टार्ट किया था और पैराबोला के बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिए थे। ठीक है, आज कुछ और कॉन्सेप्ट जो बचे हैं उनको हम फिनिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज पैराबोला लास्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं इसको। चलो आ जाओ, अगला पॉइंट देखो। जो भी पॉइंट हो नोट पॉइंट उसी के आगे क्रम में। पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला इसको बोलेंगे परवलय के प्राचल बिंदु। ठीक है, देखिए हर कॉनिक सेक्शन के या कह सकते हैं हर जो आपका सिलेबस में है, जैसे सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके पैरामेट्रिक पॉइंट हैं, प्राचल बिंदु हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने पैराबोला लिया तो आपका जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला का जो प्राचल बिंदु है वो आपका याद रखना पड़ेगा 80 स्क्वायर कामा 280। ठीक है, अगर हम बात करें सर्किल का क्या होता है, सर्किल का ध्यान में रखो। सर्किल का प्राचल बिंदु क्या होता है, a cos थीटा कामा a sin थीटा। तो हर जो भी आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट का चैप्टर शामिल है, जो भी है, जितने भी कर्व हैं, उन सभी का एक ऐसा पॉइंट गणितज्ञों ने रिसर्च करके निकाला है जो उस पर लाइज होगा और उस पॉइंट को लेट करके या मान करके क्वेश्चन लगाने में सुविधा ज्यादा होती है, आसान होता है। तो जैसे हम जब परवलय की बात करेंगे तो 80 स्क्वायर कामा 280 को सेटिस्फाई कराएंगे या मानेंगे। सर्किल की बात आएगी, सर्किल की तो क्या मानेंगे, a cos थीटा कामा a sin थीटा की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे इसमें कुछ बात और देख लेते हैं। यहां तक ओके है। चल ठीक, अब पैराबोला के संदर्भ में, अब जैसे मान लो हमने ये पैराबोला ले लिया, अब ये पैराबोला पर स्थित प्राचल बिंदु ले लिया हमने 80 स्क्वायर कामा 280। अब ये प्राचल बिंदु हो गया। क्या इस बिंदु से टेंजेंट जा सकती है, क्या इस बिंदु से टेंजेंट जा सकती है? ठीक है, ध्यान दो जरा। जैसे मान लो ये हमने पैराबोला बना लिया। ठीक, ये पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इस पर हमने ले लिया प्राचल बिंदु 80 स्क्वायर कामा 280, मतलब जो पॉइंट लिया है इस पॉइंट को हमने प्राचल फॉर्म में ले लिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लिया है। तो पॉइंट ले लिया है, अब इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है, अगर किसी कर्व का समीकरण पता है और उस पर स्थित बिंदु पता है तो उस बिंदु से जाने वाली टेंजेंट का समीकरण निकालने का मेथड है वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, मेथड पूरा बता दिया है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, और 4a लिखा रहेगा। यक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, यक्स प्लस x1, x1 का मान कितना है 80 स्क्वायर, पूरे का बटे 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये a से a कट गया आपका, यहां पे 2 आ गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो आपने क्या देखा y और इंटू टी बचा, y इंटू टी इज इक्वल टू क्या है इधर x प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम टेंजेंट का समीकरण इधर लिखें तो क्या नजर आ रहा मुझे, टेंजेंट का समीकरण क्या आ जाएगा भाई, टेंजेंट का समीकरण आ जाएगा ये x माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर, यही तो आएगा, कंफर्म करो सभी लोग, ध्यान देना, ये टेंजेंट का समीकरण आ गया आपका। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ये टेंजेंट का समीकरण आ गया, ये टेंजेंट का समीकरण आ गया, किस प्रकार की टेंजेंट का समीकरण आ गया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का समीकरण आ गया। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का समीकरण आ गया तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर ये टेंजेंट का समीकरण आए तो इसका स्लोप क्या होगा, प्रवणता इज इक्वल टू क्या होता है, प्रवणता बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक।
तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। यानी जहां पर t है वहां पर आप क्या पुट कर सकते हो, 1/m पुट कर सकते हो। ठीक है, अब जहां t है वहां 1/m, तो हो जाएगा पॉइंट आपका a/m² कामा 2a/m, ये पॉइंट आ जाएगा। यानी डायरेक्ट हम पैरामेट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर मुझे पैराबोला का समीकरण पता है और टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट का समीकरण पता है, तो उसमें चीजें पुट करके डायरेक्ट हम समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि 0,0 शीर्ष और ये जो लाइन है ये वर्टेक्स है और ये लाइन परवलय की डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है, तो अभिलंब की लंबाई क्या होगी, अभिलंब की लंबाई निकालनी है। ध्यान दो, तो आप डुप्लीकेट चित्र बना लो, एक पैराबोला इस तरह से बना लो। अब ये पैराबोला का शीर्ष दिया है आपको 0,0, पैराबोला का शीर्ष क्या दिया है 0,0, और उसके बाद पैराबोला का अगर ये शीर्ष ले लेते हैं तो ये पैराबोला की अक्ष हो जाएगी। ठीक है, परवलय की नियता इधर मान लेते हैं डुप्लीकेट। नियता का समीकरण दिया है 3x - 4y + 2 = 0। ठीक है, यहां कहीं नाभि होगा तो नाभि से क्या जाएगा, ये नाभिलंब। तो आपसे पूछा है नाभिलंब की लंबाई बताओ, तो ध्यान दो कंसेप्ट क्या होता है। नाभिलंब की लंबाई टोटल क्या मानी जाती है जरा बताओ। नाभिलंब की लंबाई हमेशा ये टोटल होती है 4 है, ये टोटल लेंथ कितनी होती है 4 है, तो मुझे 4a की वैल्यू निकालनी है। ये टोटल 4a होती है, कितनी होती है 4a, और ये डिस्टेंस हमेशा कितनी मानी जाती है a, तो शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी जो होती है a होती है, तो उतने ही पीछे क्या होती है नियता, ये दूरी भी a हो जाएगी आपकी। यस या नो। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर आप बिंदु ये है और ये इस पर लंब भी होती है, परवलय की जो एक्सिस होती है इस नियता पर लंब होती है और इस पर भी लंब होती है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ये और ये पैरेलल होती हैं, तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर आप इस बिंदु से इस रेखा की लंबिक दूरी निकालने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, तो a का मान आ जाएगा। तो a बराबर निकाल लो, क्या सूत्र लगाएंगे, इस बिंदु से यहां की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या होता है, मॉड ax1, a का मान 3, x1 कितना है 0, प्लस by1, b का मान -4, y1 का मान 0, प्लस c अपान √a² + b²। तो a² + b² करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका, a इक्वल टू आ गया 2/5। अब ध्यान दो a का मान आ गया 2/5। ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई है 2/5। यहां तक कोई डाउट। अब a का मान आ गया तो 4a निकाल लो, तो 4a ही तो नाभिलंब की लंबाई है, तो 4 गुणा a का मान रख देंगे 2/5, तो आपकी नाभिलंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 2 8/5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये देखो यही आंसर हो जाएगा आपका 8/5। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल कंसेप्ट रिलेटेड है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। देखो इस प्रश्न में थोड़ा सा, हाँ ठीक है सुधार हो गया, 2020 में प्रश्न आया है, इस प्रश्न को आप करिएगा। ठीक है, चलो करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले जो कहा गया है उस बात को समझते हैं। एक पैराबोला है y² = x, पैराबोला है y² = x। अब ये पैराबोला कैसे बनेगा, तो पैराबोला ऐसे बनाए आप, x की पावर 1 है तो x अक्ष की ओर बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा क्योंकि पॉजिटिव में है ये, तो ये पैराबोला आपका बन गया। अब इसका शीर्ष कितना होगा 0,0 होगा। ठीक है, परवलय में शीर्ष से गुजरने वाली, वर्टेक्स से जाने वाली और x अक्ष पर थीटा कोण पर झुकी जीवा की लंबाई निकालनी है। ठीक, तो मतलब शीर्ष से जाएगी, कोई डायरेक्ट कॉर्ड है, क्या है कॉर्ड, तो कोई कॉर्ड कहां से जा रही है शीर्ष से, तो शीर्ष से ऐसे ही तो जीवा जा सकती है, ऐसे जा रही है जीवा। तो मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु A मतलब बिंदु O पे कट कर रही है, A पे कट कर रही है, तो आपकी जो जीवा दिख रही है, जीवा क्या है OA है। अब इस जीवा की लंबाई निकालनी है OA की। क्वेश्चन में कहा गया पैराबोला, तो पैराबोला बना दिया। उसके बाद पैराबोला के शीर्ष क्या होगा इसका 0,0 मूल बिंदु, मूल बिंदु से जाने वाली और x अक्ष से
थीटा कोण बनाने वाली आपकी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब OA का मान निकालना है। तो आप थोड़ी देर के लिए इसका मान क्या मान लो, L मान लो। मान लीजिए OA की लेंथ क्या है, यल, तो आपको यल निकालना है, ठीक है। अब देखो यल कैसे निकालेंगे, आप इस बिंदु से यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि अगर मुझे यल निकालना है तो बिंदु O का कोऑर्डिनेट पता है, जब तक A का कोऑर्डिनेट नहीं पता होगा तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम A का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो परवलय के समीकरण में रख देंगे और फिर सेटिस्फाई करा देंगे, L का मान आ जाएगा। तो ये दूरी आप निकाल लीजिए और ये दूरी निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां पे आप इसको H मान लो चाहो तो, और इसको K मान लो, तो समकोण त्रिभुज से निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा आपका K बटे यल, तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यल साइन थीटा और कॉस थीटा लगा दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H बटे यल, तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, यल कॉस थीटा, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या बन गया आपका, तो पॉइंट बन जाएगा यल कॉस थीटा कामा यल साइन थीटा। अब ध्यान दो बिंदु ए का कोऑर्डिनेट आ गया, अब बिंदु ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो इसको सेटिस्फाई करा दो, यहां पे रख दो पॉइंट को, ठीक है। तो सेटिस्फाई कराएंगे तो यल कॉस थीटा एक्स के स्थान पे, वाई के स्थान पे साइन थीटा, तो आपका बन गया यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यल कॉस थीटा, एक यल से एक यल कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका कितना, कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल में लिख सकते हो, साइन थीटा को तोड़ दो आप, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, एक साइन थीटा बचा उसको ऊपर ले आओ, तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा, तो आपका यही आंसर आ जाएगा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द टू पैराबोलाज, दो परवलें, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, चलो आगे बढ़ जाते हैं। करें दो परवलें हैं, कितने परवलें हैं भाई, दो परवलें हैं। टू पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरा परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब यहां पर होना चाहिए इंटरसेक्ट, कहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, गलत टाइप है। क्वेश्चन में कहा गया कि दो पैराबोला कहां पर कट करेंगे, ठीक है। तो दो पैराबोला से रिलेटेड प्रश्न है, तो दोनों पैराबोला को हम बना ले, पहले क्या करें, बना ले। तो इसका चित्र बनाते हैं। पहला पैराबोला आपका ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और दूसरा पैराबोला आपका कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक। तो ये दो पैराबोला हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये प्रश्न 2019 में आया भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक। अब ये दो पैराबोला कहां पर कट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आप देख रहे हैं ओरिजिन पर ही कट कर रहे हैं, 0,0 पर कट कर रहे हैं, और एक कहां कट कर रहे हैं, मान लो यहां पर कट कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, बिंदु ए पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके कटिंग पॉइंटों के बारे में चर्चा करनी है, ठीक। तो आप निकाल लो कहां कहां कट कर रहे हैं। एक तो साफ दिख रहा बिंदु ए पर कट, बिंदु ओ पर कट करेंगे 0,0। अब ये जो बिंदु ए है यहां पर कट कर रहे हैं, तो इसके कटिंग पॉइंट निकाल लो। आप कैसे निकालोगे भाई, ये बिंदु कैसे बना है, दोनों परवलयों के कटान बिंदु से बना है, तो दोनों परवलयों के समीकरण को हल कर लो आप, दोनों परवलयों के समीकरण को हल कर लो। तो यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, 4x। अब हम क्या करें, समीकरण एक से y का मान उठा के यहां रख दें, तो y का मान उठा के रख देंगे, तो कितना हो जाएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर बटे कितना 4a का कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया ये 4x, x की पावर 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा इधर 64
ए क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, इधर ले आओ, तो एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहो तो यहां काट दो, एक पॉइंट तो निकल ही रहा है, काट सकते हो आप सोल्यूशन छोटा करने के लिए। ठीक है, तो एक एक्स कट जाएगा, ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 64 ए क्यूब, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव मान लेंगे तो 4a। अगर आप देखो तो एक्स की वैल्यू आ गई 4a, अब एक्स का मान किसी समीकरण में रख दो तो y निकाल लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे रखेंगे तो 4a इंटू 4a, ये भी 4a आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट कितना आ गया आपका 4a कामा 4a। ठीक है, तो ये दो पॉइंटों पे कट कर रहा है, एक तो 0 कामा 0 पे कट कर रहा है और दूसरा 4a कामा 4a पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ओनली अगर डी ऑप्शन देखे तो बोल रहा ओनली एट 4a कामा 4a, केवल क्या एक पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं दो पॉइंटों पे ही कट कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो एट 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, क्या ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर होंगे। अब इन दो बिंदुओं से जाने वाली लाइन निकाल लो, अगर इन दो बिंदुओं से जाने वाली हम लाइन का समीकरण निकाल लें तो पहला वाला सही हो जाएगा कि भाई ये दो बिंदुओं पे कट कर रहा है और दोनों बिंदु इस लाइन पर है, तो बिल्कुल इस लाइन का समीकरण निकाल सकते हो आप, ओ ए लाइन का समीकरण निकाल लो। कैसे आएगा भाई, लाइन का समीकरण निकालने का क्या मेथड होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। देखो एक कट गया, y इज इक्वल टू एक्स, तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन में कह रहा ओनली एट ऑरिजिन, केवल ऑरिजिन पे नहीं कट कर रहे हैं भाई, ऑरिजिन पर भी कट कर रहे हैं और एक पॉइंट और 4a कामा 4a पे कट कर रहे हैं ना, तो इसका सही आंसर होगा एट 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, दो पॉइंटों पे कट हो रहे हैं, ये दो पॉइंट o और a, और ये दोनों पॉइंट लाइन पर हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आया भाई 2019 में एनडीए में, ऐसा नहीं एनडीए हो जाएगा। ठीक है, एनडीए में अच्छे प्रश्न आते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देते हैं, आप करिएगा। ठीक है, हिंट देते हैं आपको, आप करने का प्रयास करिएगा। देखो क्वेश्चन में कहा गया है परवलय पर विचार करें, ये पैराबोला है, एक पैराबोला पर विचार करें और एक सीधी लाइन है, एक पैराबोला है और एक सीधी लाइन है। लाइन यहां ले लो, लाइन क्या है आपका, समीकरण है y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक, ये लाइन है और कहा गया है कि परवलय पर उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अब परवलय पर उस बिंदु का कोऑर्डिनेट बताओ, तो माना ये बिंदु ए है यहां पर। ठीक है, परवलय पर उस बिंदु का कोऑर्डिनेट बताओ जो सीधी रेखा के सबसे निकट है। तो कहने का मतलब एक लाइन कोई है, अब ये लाइन डुप्लीकेट यहां बना लेते हैं। तो एक तो बात है कि ये जो बिंदु ए है ये परवलय पर है, अगर परवलय पर यह बिंदु होगा तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जो परवलय के समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। परवलय का समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो इसको सेटिस्फाई वाले मेथड से आप लगा सकते हैं। पॉइंट उठाइए, सेटिस्फाई कराइए। ठीक, और सेटिस्फाई कराने के बाद इस लाइन से दूरी निकाल लीजिएगा, और अगर नियरेस्ट दूरी आ जाएगी जिस ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। राइट, चलिए हिंट दे दिया है पूरा, और उसके बाद अगले प्रश्न में वही न्यूनतम दूरी जो आप निकालोगे बिंदु से लाइन की, वही दूरी आ जाएगी। ठीक है, दूरी निकल आएगी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगले प्रश्न को हम हल करते हैं। अगला प्रश्न आपको करा दिया गया है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर किसी बिंदु की नाभि दूरी। तो नाभि दूरी का तो सूत्र कल ही बताया गया था आपको। ठीक है, नाभि दूरी का सूत्र PS, नाभि दूरी इज इक्वल टू क्या बताया था, a प्लस एक्स। ए प्लस एक्स कब होगा, जब परवलय इस प्रकार का होगा और पॉइंट दिया x1, तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस x1, खत्म। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, डी ऑप्शन हो गया, a प्लस x1, a प्लस x1। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर गलत टाइप है। ठीक है, इसको सुधार कर लेते हैं, यहां पर होगा वाई स्क्वायर, क्या होगा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये परवलय का समीकरण दिया है,
परवलय का समीकरण दिया है, परवलय की अक्ष का समीकरण बताना है, एक्सिस का समीकरण बताना है, तो बड़ा आसान है। इसको कैसे लिख दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -2x लिख दो। अब इसकी तुलना किससे हो रही जरा बताओ, इसकी तुलना हो रही वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाले से। क्या इस टाइप का पैराबोला है ये? अगर इस टाइप का पैराबोला है तो ये पैराबोला ऐसे बन गया भाई। अगर ऐसे पैराबोला बन गया तो परवलय की अक्ष कौन हो गई? परवलय की अक्ष उसे कहोगे जिस पर शीर्ष और नाभि दोनों स्थित हो। वाई अक्ष को नहीं कहोगे, यहां परवलय का अक्ष उसे कहोगे जिस पर शीर्ष और नाभि दोनों स्थित हो। तो ये हो गया परवलय का अक्ष एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष का भाई समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। तो बताओ आंसर क्या सही होगा, y इज इक्वल टू 0, दैट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। आज परवलय फिनिश्ड। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x के बिंदु x1 y1 की नाभि दूरी। फोकल डिस्टेंस से बड़े क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसका अगर फॉर्मूला याद रखते हो तब भी बढ़िया, कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से भी बताया गया। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला आ जाए तो नाभि दूरी PS बराबर सूत्र होगा a प्लस x या x1, जो भी पॉइंट मानेंगे। पॉइंट हमने x1 y1 माना है तो a प्लस x1 हो जाएगा। अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, सॉरी हाँ 4ay टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो नाभि दूरी का सूत्र क्या होगा, a प्लस y या y1। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि इस प्रकार का पैराबोला है। तुलना कराएंगे, 4a इज इक्वल टू 12 आएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 रख दो, तो नाभि दूरी PS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस x1। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, x1 प्लस 3 या 3 प्लस x1, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। उस परवलय का समीकरण क्या होगा जिसका शीर्ष दिया है और फोकस दिया है। ठीक है, शीर्ष और फोकस 0, -2 है। तो पैराबोला का समीकरण निकालना है, शीर्ष पता है और फोकस पता है। ठीक, तो चले हल कर लेते हैं इसको। जो डाटा दिया है पहले लिखते हैं। ये तो उस पैराबोला का समीकरण क्या होगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत लिखे हैं, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत टाइप हो गए। उस पैराबोला का समीकरण क्या होगा, पैराबोला का समीकरण क्या होगा जिसका शीर्ष 0, 0 और फोकस, तो इस तरह से अक्ष बना लेंगे, तो फोकस हो गया ये S, फोकस कितना है 0, -2 पर है। तो परवलय का समीकरण निकालना है, क्या निकालना है, परवलय का समीकरण। ठीक है, देखो मुझे लगता है क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है भाई, क्योंकि ऑप्शन गलत इसके टाइप हो गए हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ऑप्शन भी नहीं मिल रहे हैं, इसके गलत टाइप हो गए हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, उसको करेक्ट करवा लिया जाएगा ऑप्शन। परवलय के शीर्ष एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y को नाभिलंब के सिरों से मिलाने वाली लाइन से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक पैराबोला है, ये y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 है तो मतलब पैराबोला इस तरह बनेगा। ओके, परवलय का ये शीर्ष, परवलय के शीर्ष, ये परवलय के नाभिलंब के सिरों, तो ये नाभिलंब हो जाएगा, फोकस नाभिलंब के सिरे ए भी मान लो, ये शीर्ष ओ मान लो, कंफर्म। तो परवलय है, परवलय के शीर्ष और नाभिलंब के सिरों को मिलाने से क्या त्रिभुज बनेगा, इन तीनों को मिलाएंगे तो शीर्ष को मिलाएं, नाभिलंब के सिरों को मिलाएं, तीनों पॉइंटों को मिलाएं तो एक ट्रायंगल बन गया ये। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। और परवलय का समीकरण है भाई एक्स स्क्वायर बराबर 12y, तो तुलना कराओगे तो 4a बराबर कितना आएगा 12, a इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो ये दूरी तो भाई a होती है, तो ये दूरी a है, मतलब ये दूरी कितनी आ गई 3, कंफर्म। ये दूरी कितनी आ गई 3, क्योंकि ये दूरी तो एक मिनट, ये दूरी आ जाएगी 3, और ये लेंथ पूरी होती 4a,
तो 4a मतलब 12, टोटल कितना आ जाएगा 4 3 12। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 12 गुणा ऊंचाई, तो ये कितना है 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 18 आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। मिल रहा है, दैट इज सो डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, 2011 एनडीए में आया है। रेक्स, यदि परवलय कि नाभि 3,0 और नाभिलंब की लंबाई तो उसका शीर्ष, चलिए इसको लगाइएगा कुछ होमवर्क में, इस प्रश्न को करते हैं, ये भी हो जाएगा आपका ना, इसको भी आप लगाइएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, नाभि दूरी, तो नाभि दूरी का सूत्र अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था, तो इसको कौन सा आंसर हो जाएगा, वही प्रश्न देखो 2 बार रिपीट हुआ है, 2011 में सेम एज प्रश्न और एक पहले भी इसी तरह का प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। ये फिर उसी तरह का प्रश्न आ गया है, देखो बिल्कुल लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, वही प्रश्न ही है, हाँ वही प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है, तो क्या लगाने की जरूरत है, और 18 आंसर है इसका, है ना। चलो सेम रिपीट हो जाते हैं कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में। अब ये प्रश्न आपका पूछा गया है, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जहां पर a का मान 0 से बड़ा है। अब परवलय खींच लो, एनडीए में प्रश्न आया 2009 में शायद आया ना, जो लिखा है वही है। तो भैया a का मान पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसे खींचा जाएगा, a का मान पॉजिटिव तो पैराबोला ऐसे खींच दो, एक्स अक्ष वाई अक्ष, पैराबोला मूल बिंदु से जा रहा है, ये फोकस, आपको बताना क्या है, ये पैराबोला कहां लाइज करेगा, तो ये पैराबोला एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, कहां कहां ये लाइज कर रहा है बस वही बताना है। तो आपका पैराबोला एक कहां कहां लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बस यही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको बताना है चित्र, देखो कितना आसान सा प्रश्न है, बस परवलय का समीकरण दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये पैराबोला किस चतुर्थांश में लाइज करता है, सिंपल, ठीक है। तो आज आपके प्रश्न हो गए समाप्त, ठीक है, पैराबोला के प्रश्न इतने ही हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। नोट कर लें एक बार सभी लोग इनको, सारे प्रश्नों को, ठीक है।